हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन, एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपनी पहली क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। जी हाँ, अगर आप लोगों ने उस क्लास को मिस किया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। हम लोग इस समय बेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसका जो इंडेक्स है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी तक के सारे आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम उसके आगे के आर्टिकल्स को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने वाले हैं। एंड पॉइंट दोस्तों ये आता है, दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आया था मेरे पास कमेंट के थ्रू, एंड मेरे पास कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था मुझे पर्सनल आईडी पे कि ये आप हमें इंडेक्स क्यों बता रहे हैं, आर्टिकल के ये जो हमें आप कीवर्ड बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं। तो देखो, इसका बेसिक सी चीज मैं अगर आपको बताऊं तो इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी, मैं चीज यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, आर्टिकल के जब आपको शॉर्ट कीवर्ड पता होंगे, जब एग्जाम में आप बेयर लेके जाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। एंड प्लस मैं सिर्फ यहां पे स्टॉप नहीं होने वाला, रुकने वाला नहीं। जैसे ही हम कीवर्ड सारे आर्टिकल्स के डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपके लिए वो प्लान दिखाने वाला हूं, वो प्लान जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, दोस्तों मुझ पर भरोसा रखिए, आपको जो बता रहा हूं अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे पहले ही अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आई नो आप लोगों में से काफी सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। खैर फिलहाल मैं एक चीज बता दे रहा हूं दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों क्लास का, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल @लीगल ग्लोसरी पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड वहां पे मैं इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहें निकलवा लें। अगर आपके पास बेरेक है गाइस तो बेरेक साथ में रखना, क्योंकि जो चीज बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ लिखने को भी बताऊंगा, तो आप एक पेन हाइलाइटर जो भी आप रखना चाहें साथ में जरूर रख लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब हम इंडेक्स एनालिसिस का अपना पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेरेट का स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मैं वो डिस्कस कर चुका, जिसमें हम लोगों ने हमारा जो पार्ट नंबर 1 है यूनियन एडिट टेरिटरी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके आर्टिकल 1 से 4 तक बात होती है। सेकंड हमने सिटीजनशिप नागरिकता की बात की थी 5 to 11। थर्ड हमने फंडामेंटल राइट की बात की थी, मूलभूत अधिकार की दोस्तों, जिसमें 12 to 35 है। फोर्थ हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की, 36 से 51 है। एंड फोर्थ ए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां तक हमने 51 ए तक सारे आर्टिकल्स को कवर कर लिया था। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन की, द संघ की। ओके, द यूनियन संघ, जिसके आर्टिकल हमारे 52 से 151 है। एंड इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा यूनियन एंड ये जो स्टेट है दोस्तों, इसके काफी हद तक आर्टिकल आप यानी कंपेयर करेंगे, जब याद करने की कोशिश करेंगे तो यूं याद हो जाएंगे आपको। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इसमें देखो, मैं कीवर्ड आपको सारे आर्टिकल्स के बताऊंगा, देन इसके ऊपर इसके बाद में एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि कौन से आर्टिकल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा आपको कवर अप करना है। एंड पूरी स्टोरी टेलिंग के साथ आपको बताने होगा, क्योंकि आगे जो चीज मैं यूज करने वाला हूं, क्लास में पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं सिर्फ कीवर्ड के बारे में बताने, कीवर्ड के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपको कीवर्ड बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी स्टडी भी अच्छी हो। सिर्फ देखो एमसीक्यू के भरोसे नहीं जाया जाता है एग्जाम में दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना है। एमसीक्यू की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगी, बट सिर्फ आप एमसीक्यू के भरोसे नहीं जा सकते। फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे कई लोग एमसीक्यू की प्रोवाइड करा देंगे, आपको कई सारे लोग एमसीक्यू ही से प्रोवाइड कराएंगे, बट आप जब पेड करेंगे, कोचिंग लेंगे, तो उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू कोई भी स्टार्ट नहीं करता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से यूनियन से, संघ से। एक बार जरा स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को रोक के एक बार आप लोग क्या करें, आप ये जो हमने पार्ट के नेम लिखे हैं इनको एक बार रिवाइज कर ले। पार्ट 1 हमारा क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, जिसके आर्टिकल 1-4 बात करते हैं। सिटीजनशिप दूसरा आता है, नागरिकता, जिसमें 5 to 11 है। थर्ड हमारा पार्ट आता है फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग मूलभूत अधिकार कहते हैं, उसमें 12 से 35 हमारे अनुच्छेद आर्टिकल आते हैं। फोर्थ हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हमारा जो 36 से 51 तक हमारे आर्टिकल आते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज 4th ए, जिसमें हमारा 51 ए सिर्फ आर्टिकल बात करता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, रिमेंबर रखना। अब आपको यहाँ तक, अब मैंने आपको याद किया, अब 5th आपको याद रख लेना, द यूनियन संघ, जिसमें आपका 52 से 151 आर्टिकल बात करते हैं। ओके, अगर संघ की बात की जाएगी तो आपके 52 से 151 याद रखना। देखो कितनी अच्छी चीज बन गई, देखो 5 और 2 कितना हुआ 7, और 151 कितना हुआ 7, तो 7 क्या हुआ, आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी समझ गया 7 फॉर। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी करते हुए। ओके, चलिए यहां तक तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, जहां से हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, पार्ट 4 हो चुका है हमारा। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया @लीगल ग्लोसरी पे। ये रहा आपका यूजर नेम, आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड करा देता हूं, बट अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल नहीं दिया @लीगल ग्लोसरी, इसको आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पार्ट 5 भाग 5 यूनियन
संघ, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन संघ, पार्ट 5 भाग 5, ये है हमारे आर्टिकल, जिसका चैप्टर 1 नंबर 1 हमारा क्या कहता है, अध्याय नंबर 1 कहता है द एग्जीक्यूटिव की बात करता है, कार्यपालिका की बात करता है। ओके, एंड इसमें हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कार्यपालिका में, सबसे पहले हम कौन सी कार्यपालिका की बात करें, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ओके, तो इनकी हम बात करेंगे, आदरणीय राष्ट्रपति जी की और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की। ओके, तो हमारा जो आर्टिकल 52 है, इसमें हमारा क्या पूछ रहा है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में। तो आपको 52 में सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना याद रख लेना है, 52 का जो आपका कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आपसे भाई पूछे प्रेसिडेंट के बारे में, कहीं भी आ जाए डायरेक्ट में, आपको बस इतना याद रख लेना कि भाई आर्टिकल 52 में जाना, जहां से 5 + 2 7 = 7, तो 7 क्या होता है, आपको बस इतना याद रख लेना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर कहां से स्टार्ट होगा हमारा, हमारा चैप्टर 1 है हमारा एग्जीक्यूटिव का, और पार्ट कौन सा, पार्ट 5 है, भाग 5 है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 53 की तरफ। 53 क्या करें, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो इसमें हमारी देखो, इसका जो कीवर्ड हमारा होगा, इसको सिर्फ आप एग्जीक्यूटिव पावर की दे दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका की शक्ति। ओके, अगर आपसे पूछे कार्यपालिका की शक्ति कहां पे दी गई है, यूनियन की, संघ की कार्यपालिका की, अभी स्टेट की भी कार्यपालिका की आ सकती है, यहां पे हम लोग बात करें संघ की। ओके, संघ मतलब यूनियन की, तो इस चीज को याद रखना। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर कहां दी गई है, 53 में दी गई है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो 54 में हम सीधा सीधा इलेक्शन को याद रख सकते हैं। ओके, निर्वाचन, ठीक, किसके इलेक्शन की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अब इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जब हम 5 + 2 से बात करेंगे और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ जाएगा, तो उसके बाद हम 54 की बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं 55 की, जिसमें कह रहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीतियां। तो 55 में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मैनर ऑफ इलेक्शन से टिक कर सकते हैं 55 में। ओके, मैनर ऑफ निर्वाचन की रीति। अब आप लोग एक चीज समझ रहे हैं, पहले तो हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे 5 + 2 में, ठीक, 7 हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, भाई यूनियन गवर्नमेंट की, भाई ये कहां पे दी गई, 53 में दी गई है। यूनियन में कौन आ जाएगा भाई, हमारी जो यूनियन कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी पावर कहां दी गई है, 53 में दी गई है। ओके, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जो कि थोड़ा सा हमारे जो स्टडी में लिखा हुआ नहीं उससे अलग है। तो आप लोग ये मत कहना ऐसा तो लिखा हुआ भी नहीं आप बोल रहे हैं, तो इस चक्कर में मतलब थोड़ा एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 55 भी मैंने आपको बता दिया। नाउ 56 की तरफ बढ़ते हैं, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें तो सिंपल सा आपका आंसर होगा टर्म ऑफ ऑफिस, इसको आप इतना याद रख लेना, ठीक, टर्म ऑफ ऑफिस, पदवधि, किसकी, कार्यपालिका की अवधि। बताइए 56 का क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यपालिका की अवधि। आप लोग यहाँ पे राष्ट्रपति की अवधि भी कर सकते हैं, कार्यपालिका की भी अवधि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे 56 में आप पदावधि याद रखना, ठीक, टर्म ऑफ ऑफिस इतना याद रखना। किसका, अगर प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस पूछे तो ये होगा, प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा 52 होगा, और उसके एग्जीक्यूटिव पावर पूछेगा कहाँ है तो 53 होगी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है 54 बताएगा, मैनर क्या इलेक्शन करने के 55 बताएगा, और उनका टर्म क्या होगा प्रेसिडेंट जी का, कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे ये कहाँ बताएगा 56 में। कहते हैं कि भाई आपसे अगर कोई जनरली पूछ ले कि प्रेसिडेंट कहाँ पे कितने समय के लिए अपॉइंट होते हैं, कितना उनका टेन्योर होता है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हैं, आपके मन में तुरंत आंसर आ जाएगा कि यार मैंने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट एनालिसिस देखा, जिसमें हमने पार्ट 5 पढ़ा था, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 1 था द एग्जीक्यूटिव, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, जिसका आर्टिकल 56 हमें बताता टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, बराबर ना, याद हो गया ना। ओके, नाउ 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 का जो हमारा होगा, इसमें सिंपली आप यहाँ पे ये लिख लीजिए री इलेक्शन। ओके, पुनर्निर्वाचन, ठीक। 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अब भाई देखो री इलेक्शन हो गया, लेकिन री इलेक्शन करने के लिए भाई एक तो हमने एलिजिबिलिटी देख ली 57 में, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, ये भी तो हमको पता होनी चाहिए। तो 58 में हम लोग देखेंगे, सिर्फ इसको क्वालिफिकेशन के लिहाज से आप यहाँ पे टिक कर लेना। ओके, पात्रता। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन तो कई जगह टर्म यूज हो सकता है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरह से भी पढ़ेंगे। ओके, जिसको हम लोग एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा आर्टिकल्स को डिवाइड करके। नाउ 59 की तरफ बढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो 59 में अगर हम इसको दें तो कंडीशन हम लोग इसको दे सकते हैं, कंडीशन किसकी, कंडीशन ऑफिस की, इसके लिए हम लोग कंडीशन ऑफिस की रख सकते हैं। पद के लिए शर्तें, ठीक, पद के लिए शर्तें, यहाँ पे हम लोग हिंदी में इसमें लिखेंगे पद के लिए सब शर्तें। राष्ट्रपति अगर आपको बनना है ऑफिस तो क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, तो सारी चीजें हैं। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो भाई अगर आपसे ओथ, इसमें आप सिर्फ ओथ लिख सकते हैं, ठीक, शपथ, 60 का आपका होगा शपथ, किसकी शपथ, प्रेसिडेंट की शपथ। तो इसका याद रखना, अगर आपसे कहीं भी पूछे भाई प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी की शपथ कहां पे ली गई है, तो आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60। ओके, आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 याद रखना। नाउ बढ़ते हैं, हमारा जो
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का दूसरा चैप्टर है, उसके ऊपर उसी के आगे के आर्टिकल्स। 61 हमारा क्या करा, प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो हमारा 61 का होगा, जो इसको हम लोग लिख देंगे सिर्फ इंपीचमेंट। ओके, इंपीचमेंट 61 में आप लोग महाभियोग लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। आप लोग साथ में दोस्तों लिख रहे हैं ना, टिक लगा रहे हैं ना, साथ ही में लगाते रहना, टिक लिखते रहना। ओके, अदरवाइज आप कॉपी पे भी अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, कोई इश्यू नहीं है। 62 इसमें क्या कर रहा है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, राष्ट्रपति के पद में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। तो देखो इसमें हम लोग क्या कीवर्ड रख सकते हैं, इसमें हमारे कई सारे कीवर्ड बन सकते हैं, बट मैं जो पर्सनली जा रहा हूं इसमें एक ऐसा वर्ड है जो आपको कहीं जल्दी देखने का नहीं मिलेगा। देखो इलेक्शन हो गया, आपका वैकेंसी हो गया, ऑफिस हो गया, जो लिखा हुआ ये आपको कई जगह मिल जाएगा, हो सकता है कई जगह मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जो टर्म हमारे सामने आ रहा है कैजुअल वैकेंसी का, ये हमारे सामने ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे सामने कैजुअल वैकेंसी की बात आएगी तो हम लोग समझ जाएंगे। ओके, कैजुअल वैकेंसी को हिंदी में हम लोग क्या सकते हैं, आकस्मिक रिक्ति। ओके, नाउ 63 अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 5 + 2 52 में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में। अब यहाँ पे 63 से हमारे आ गए वाइस प्रेसिडेंट जी, भारत के उपराष्ट्रपति जी। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी के बारे में अगर पूछा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो किस अनुच्छेद आर्टिकल में है? क्या आपको समझ में आ गया? आर्टिकल 63 में। क्या आपको दोबारा इस चीज को पढ़ने की जरूरत है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप आंख बंद करके एक बार रिवाइज करके देखिए कि आपने अभी तक जो आर्टिकल पढ़े हैं प्रेसिडेंट का, आपको पता होगा 5 + 2 7 मैंने बताया था, उससे रिलेटेड जो भी अब मैंने आर्टिकल आपको बताया सब आपको पता होंगे। तो 63 के बारे में अगर हम बात करते हैं, 63 का हमारा सिंपली सा है वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात होगी उपराष्ट्रपति की तो 63 हमारा होगा। ओके, नाउ 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ओके, तो 64 का जो हमारा है, इसका जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं। ओके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पदेन अध्यक्ष कर सकते हैं। ओके, पदेन सभापति भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 65 के, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना। तो 65 का जो हमारा कीवर्ड होगा दोस्तों, एक्ट एज प्रेसिडेंट। इसमें हम लोग सिंपली सर लिख सकते हैं, कोई वही नहीं है। कब आप एक्ट एज अ प्रेसिडेंट कब कर सकते हैं, तो हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे इसको, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। देखते हैं कहां पे लिखा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। ओके, तो इस चीज को हम लोगों को मेंशन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। नो, इसके बाद हम लोग देखते हैं 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसके लिए जो हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग इलेक्शन ही लिखेंगे। ओके, अब आप कहेंगे यहाँ पे आप दो इलेक्शन आगे, भाई दो नहीं भी और इलेक्शन आपके सामने वर्ड्स आएंगे, बट इसको मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको रिमेंबर करना है। इसके बाद हमारा 67 देखो सेम हो जाएगा, टर्म ऑफ ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का भी बात करे थे, टर्म ऑफ ऑफिस पदावधि। तो ये चीज आपको याद रखनी, बस आपको इतना याद रखना है कि पहले प्रेसिडेंट की बात करेंगे, देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कुछ एमसीक्यू आपके पढ़े हुए नहीं है तो उसका क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ बढ़ते हैं अगली तरफ। अब इसके बाद जो हमारा 68 वाला आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, आप लोग मुझे जरा 1 मिनट टाइम दें, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, क्योंकि यहाँ से थोड़े से बड़े आपके स्टार्ट हो रहे हैं। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर शॉर्ट वर्ड में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो हम लोग ये भी तो डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, और यहाँ पे हम लोग 2 कीवर्ड लिखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट वैकेंसी, इसको आप लोग याद रख लेना। ओके, उपराष्ट्रपति रिक्ति। ओके, उपराष्ट्रपति रिक्ति, आप लोग बस यहाँ पे ये 2 कीवर्ड आप लोग याद रख लेना, वाइस प्रेसिडेंट वैकेंसी। ओके, नाउ 69 वाला ओथ सेम है दोस्तों, ओथ आप लोग याद रख लेना। ओके, शपथ किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। ओके, उपराष्ट्रपति की। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंट्स, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। तो 70 में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का यानी निर्वहन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कर सकते हैं, कृत्यों को। ठीक, फंक्शन कृत्यों को। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को आप अगर आप लिखना चाहें डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, डिस्चार्ज को भी आप लोग लिख लीजिए। ओके, ओके, निर्वहन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। तो 71 में हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसको मैं आपके लिए क्यों ना छोड़ दूं, क्या आप इसके लिए मुझे बता सकते हैं दोस्तों? क्या मुझे इसका कमेंट में आपको बताना होगा कि इसका आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया, तो हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, 72 में हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस, क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघु की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखो दोस्तों, इस आर्टिकल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? आप लोगों ने कई सारे केसेस देखे होंगे जब किसी अपराधी को जब फांसी की सजा दे दी जाती है, डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, तब वो जो अपराधी होता है उसके पास केवल एक ऑप्शन बच जाता है। क्या ऑप्शन बच जाता है? कि वो अपनी अगर फांसी की सजा कम कराना चाहे तो वो एक काम करा सकता है। किसके थ्रू करा सकता है? वो सिर्फ उसकी सजा कौन माफ कर सकता है, या उसकी फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? वो प्रेसिडेंट साहब माफ कर सकते हैं। ठीक, तो वो प्रेसिडेंट साहब जो उस सजा को माफ कर सकते हैं, उसके लिए सारी चीजें कहां पे दी गई हैं, पावर कहां पे दी गई है? तो वो आर्टिकल 72 हमारी बात करता है। तो यहां पे हम लोग अगर सिर्फ इतना याद रख लें कि फॉर एग्जाम्पल इसके लिए बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है पार्डन। ठीक, तो इसको अगर हम लोग इसको भी याद रख लें, क्षमा प्रेसिडेंट जब ग्रांट करते हैं, ठीक, क्षमा राष्ट्रपति जी की शक्ति, तो इस चीज को आप लोग याद रख लेना। पार्डन या क्षमा की बात जहां भी आए, ओके, तो इसको आपको 72 में याद रख लेना। नाउ हम लोग 73 की बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 73 में हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ एग्जीक्यूटिव यूनियन, दो कीवर्ड हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? या तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ओके, शक्ति का विस्तार, किसकी? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ओके, तो ये छोटा सा ही कीवर्ड है, इसमें ज्यादा कीवर्ड निकालने की कोई नीड नहीं है दोस्तों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज, ये हमारा यहाँ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 में ही, अध्याय 1 में। 70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो 74 में हम क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पे मिनिस्टर एडवाइस, ये दो कीवर्ड निकाल रहा हूं, मिनिस्टर एडवाइस किस, ओके, हिंदी में हम लोग क्या कर सकते हैं? मंत्री परिषद सलाह। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके, मंत्री परिषद सलाह। इसका 75 की तरफ बढ़ते हैं, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो प्रोविजंस आप लोग याद रख लेना, प्रोविजंस। ओके, किस प्रोविजन आप लोग याद रखना? अदर प्रोविजन या अन्य उपबंध, ये दो वर्ड आप लोग याद रखना। देन यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मायने, इसमें आप अटॉर्नी जनरल को ही आप लोग सेम याद कर सकते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस के जो सरकारी कार्य का संचालन है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों बहुत ही रेयर है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपके एमसीक्यू से क्वेश्चन आ जाए। ओके, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। अब जब आप टिक करें तो आपको पता होना चाहिए। 77 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो 77 में हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस, सिर्फ आप यहाँ पे बिजनेस आप लोग इसका याद रखना। ओके, यहाँ पे आप लोग कार्य लिखा है, यहाँ पे व्यापार भी लिख सकते हैं, कार्य। ओके, कार्य आप लोग सरकार के कार्य आप लोग लिख देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इतना आप लोग याद रखना। ठीक, बिजनेस किसका? बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सरकार के कार्य, ठीक, का संचालन। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो 78 का हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें देखो, यानी हम लोग एक चीज देखें, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी की, जो मैं प्रधानमंत्री जी की ड्यूटीज की बात कर रहा है, तो इसमें सिंपली हम लोग ड्यूटीज लगा लेते हैं, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ओके, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हम लोग इतना याद करेंगे 78 में। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। तो इसको तो आपको ऐसे ही सेम एज याद करना होगा, 79 का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आपको इतना ही याद कर लेना होगा। ठीक, ये आपको याद रखना होगा। 80 का क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो 80 का क्या होगा? काउंसिल कंपोजिशन, राज्यसभा की संरचना, काउंसिल कंपोजिशन। ओके, राज्यसभा की संरचना। ये जो कुछ, ये देखो इस टाइप के जो आर्टिकल्स आपके होते हैं दोस्तों, आप इसमें कीवर्ड अगर लगाना चाहें तो लगाएं, वरना कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि मोस्टली कुछ ऐसे ही साधारण से होते हैं, आप इनको देख के ही समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या बात हो रही है कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी भाई, कंपोजिशन, काउंसिल ऑफ स्टेट कैसे, उसकी संरचना कैसे होगी, कैसे कंपोज की जाएगी। ओके, तो आपको काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में पता ही होगा, राज्यसभा के बारे में आपको पता ही होगा। तो इसमें आपको सिर्फ कंपोजिशन की बात आपको याद रखनी, संरचना। ओके, देन कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा की संरचना, इसमें भी कंपोजिशन। अब दो कंपोजिशन है, देखना संरचना। अब आपको कंफ्यूजन होगी दोनों में अपने कीवर्ड कैसे बना दिया। अब याद रखना, पहले राज्यसभा आएगी फिर लोकसभा आएगी, इस चीज को आपको याद रखना होगा, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे ना। पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, 79 में जो पार्लियामेंट होगा उसका गठन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राज्यसभा की संरचना करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट की, फिर उसके बाद हम लोग लोकसभा की संरचना करेंगे,
कंपोजिशन हाउस ऑफ द पीपल की संरचना करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन, 80 में कंपोजिशन, 81 में फिर कंपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन किस 79 में किसका होगा, पार्लियामेंट का, 80 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट राज्यसभा का, 81 में हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को इसको याद रखना होगा। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो 82 में तो हम लोग डायरेक्टली यही कर सकते हैं रीएडजस्टमेंट को। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेकिन अगर आप लोग पूछेंगे किसका रीएडजस्टमेंट, तो आप लोग यहाँ पे लग सकते हैं सेंसस का, सेंसस का रीएडजस्टमेंट। या तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। जनगणना पुनः समायोजन, ठीक, ये दो चीजें हैं, दो में से कोई भी आप एक कीवर्ड को स्टार्ट रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी अब, तो इसमें तो आप लोग डायरेक्ट ड्यूरेशन याद रख लेना, ठीक, अवधि। नाउ 84 वाला मेंबरशिप क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता के लिए अर्वाहत। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक कीवर्ड लिख लो ऑफ मेंबरशिप, ठीक, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, मेंबर संसद सदस्यता के अर्हत। आप लोग कितना याद रखना, हिंदी मीडियम वालों आप लोग पूरा याद रखना क्योंकि इजी, संसद की सदस्यता के अर्हत आप लोग उसको पूरा याद रखना। इंग्लिश मीडियम वालों आप लोग सिर्फ इतना याद रखना क्वालिफिकेशन मेंबरशिप, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट की बात करेंगे, स्टेट की जब बात करेंगे उसके लिए अलग से देखेंगे। ओके, 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, संसद के 17वां और विघटन। तो 85 का हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन डिसोल्यूशन, सेशन डिसोल्यूशन आप लोग इतना याद रख लेना, ठीक। एंड हिंदी मीडियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सत्र विघटन। ओके, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। 86 की बात करते हैं, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस, सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो 86 में अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट एड्रेस सिर्फ इतना नहीं हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है भाई, प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं, ठीक, इतना। हिंदी मीडियम में हम लोग क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति अभिभाषण, ठीक, राष्ट्रपति अभिभाषण, इतना कीवर्ड हम लोग लिखेंगे। 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो 87 में लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो 87 में लोग सिर्फ इतना कर लेंगे, स्पेशल एड्रेस, इतना याद रखना आप लोग, ठीक, विशेष अभिभाषण। पहले हम लोगों ने सिर्फ एड्रेस की बात की थी, प्रेसिडेंट एड्रेस की, अब यहाँ पे स्पेशल एड्रेस की बात करें जो प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। 88 की बात करें तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेज, सदन के बारे में मंत्रियों और महामान्यों के अधिकार। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ राइट्स की बात करेंगे, ओके, अधिकार, ठीक, किसके अधिकार, वो आप लोग समझ गए, मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के। ओके, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना करें, आप लोग जल्द से जल्द आप समाप्त करने की कोशिश करें, तो वो वही मैं दोस्तों करने की कोशिश कर रहा हूँ। 89 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का सभापति और उप सभापति। तो 89 में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इतना हम लोगों को याद रखना है। इसमें यहाँ पे हम लोग बात करें चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि हमारा यहाँ से जो चैप्टर 2 पार्लियामेंट का जो है, अध्याय 2 में हम लोग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट की बात की थी, अब ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अधिकारियों की बात करें तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद है 90 वैकेंसी एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन, उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। तो 90 का हमारा क्या होगा, डिप्टी चेयरमैन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन लिखते हैं, रिमूवल लिखते हैं, ठीक। और हिंदी में हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 का उप सभापति हटाया जाना, ठीक, उप सभापति का हटाया जाना, ठीक, इसको हम लोग कीवर्ड में कर लेंगे ब्रैकेट मेथड यूज करके। 91 पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज अ चेयरमैन, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्यों का उपावस्थिति का या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो 91 में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटीज को हम लोग देख सकते हैं। पहले डिप्टी चेयरमैन को देखो, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। देखो 89 में हमने क्या पढ़ा कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होंगे, 90 में हमने पढ़ा डिप्टी चेयरमैन को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, उपसभापति को। 91 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटीज क्या है। 92 में हम लोग पढ़ेंगे चेयरमैन के रिजोल्यूशन के बारे में, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इस तरह से हम लोग सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं। आप लोग क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं एक बार क्या करना, जो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है इसके साथ में आप लोग कीवर्ड थोड़ा सा निकलवा लेना, जो मैंने आपको PDF भेजा है, ओके, इसके साथ में थोड़ा एक बार लिंक करके देखना, बहुत अच्छा रहेगा। कराऊंगा, टेंशन ना लो आप लोग। तो 91 में हम लोग ऑलरेडी रीड कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन की, ओके, डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटीज की। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, उप सभापति और इसके कर्तव्य, एक कर्तव्य। अब देखो सिर्फ अगर मैं हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाऊं सिर्फ एक लैंग्वेज में, तो हो सकता है वीडियो बहुत जल्दी बन जाए, बट मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि लैंग्वेज के चलते ऐसा ना हो कि यार ऐसा हो
कि उसके पास रुपए की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एंड उसको सिर्फ इस वजह से क्लासेस ना मिल पाए क्योंकि वो हिंदी मीडियम से है या वो इंग्लिश मीडियम से। ओके, तो मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों जितना से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। 92 की तरफ अगर हम देखते हैं तो चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब सभापति और सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका विधासन ना होना। तो 92 का अगर हम लोग देखें तो चेयरमैन रिजोल्यूशन की बात करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, रिजोल्यूशन चेयरमैन। ठीक, डिप्टी चेयरमैन आप लोग यहाँ रख सकते हैं, और इसमें हम लोग हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, उप सभापति। आप लोग चेयरमैन लिखे हैं, ठीक, सिर्फ चेयरमैन लिख दीजिए, रहने दीजिए, डिप्टी चेयरमैन रहने दीजिए यहाँ पे, सिर्फ आप लोग चेयरमैन यहाँ पे लिखिए क्योंकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन है। चेयरमैन रिजोल्यूशन इसको इतना रखना, उप सभापति, एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, हिंदी मीडियम में बता 92 का क्या होगा, उप सभापति के बाद में कर्तव्य। 92 का क्या होगा, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, सभापति हमें लगाना, किसी ने कमेंट किया है, सही बात है, बिल्कुल मुझसे गलती हुई, सभापति संकल्प। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखना। 93 की बात कर, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इनके बारे में आपको पता होगा ना दोस्तों कि जो हमारे लोकसभा होती है उसमें एक डिप्टी स्पीकर होते हैं और एक स्पीकर साहब होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। क्या आपको पता है इस समय हमारे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग पार्लियामेंट में स्पीचेज एंड डिबेट देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस समय हमारे डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर कौन है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले न्यूज में काफी ज्यादा घमासान भी मचा हुआ था। तो आई होप आप सभी को नाम पता होगा। तो 93 में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर लेंगे। ओके, 94 की बात करें तो वैकेंसी एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 94 में, स्पीकर रेजिग्नेशन या स्पीकर रिमूवल आप लोग कर सकते हैं। रेजिग्नेशन या रिमूवल जिसमें भी आपको चाहिए वो आप कीवर्ड इसमें लगा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं 94 में, तो आप यहाँ पे अध्यक्ष त्याग पत्र आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पद त्याग लिखा आपको, त्याग पत्र आप लोग लिख सकते हैं, त्याग पद। ओके ओके, अब यहाँ पे 95 वाला हम लोग देख लेते हैं। पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज अ स्पीकर, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो 95 वाला का हमारा क्या होगा, 95 का डिप्टी स्पीकर ड्यूटी, डिप्टी स्पीकर की भाई ड्यूटीज क्या है। ओके, डिप्टी स्पीकर ड्यूटीज। ओके, एंड हिंदी मीडियम में लोग क्या लिखेंगे, उपाध्यक्ष कर्तव्य। ठीक, कितना हम लोग लिखेंगे, देखो मैं कीवर्ड बता रहा हूं, आपको बताऊंगा क्योंकि कुछ कीवर्ड आपको लगेंगे कि यार मैंने क्या बताया, तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना क्यों मैं ऐसा लिखवा रहा हूं। 96 में अगर हम लोग बात करते हैं तो द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसीडरेशन, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका विरासत ना होना। तो 96 में लोग क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष को हटाया जाना। स्पीकर रिमूवल की बात करते हैं हम लोग, स्पीकर रिमूवल। ओके, या तो आप लोगों ने अगर वहां पर रिमूवल पहले वाले में लगाया तो यहाँ पर रिजोल्यूशन लगाना, अगर पहले वाले में रिजोल्यूशन लगा तो यहाँ पर रिमूवल लगा देना। ओके, स्पीकर रिमूवल, नहीं आप लोग यहाँ पे यही लगा, रिमूवल ही लगाए, रिमूवल सही रहेगा। ओके, स्पीकर रिमूवल, जब अध्यक्ष पद, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 96 वाले में, अध्यक्ष को हटाया जाना, अध्यक्ष हटाने। ठीक, हटाया जाना आप लोग हिंदी मीडियम में लिखना, अध्यक्ष को हटाया जाना। ठीक, 97 की बात करते हैं, दो लास्ट हमारे आर्टिकल बचे हुए हैं दोस्तों, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सैलरी एंड अलाउंस, सैलरीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ सैलरीज इसमें आप लोग लगा सकते हैं, वेतन की। ठीक, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सचिवालय, तो आप लोग पार्लियामेंट का इसमें सिंपल है, इसमें क्या ही कीवर्ड आपके लिए यूज होगा दोस्तों। ओके, तो ये कुछ चीजें हमारी थी दोस्तों। अगर आपको एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहता हूं, आपने अगर अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पूरा सेल्फ स्टडी प्लान आपके लिए डिस्कस किया था दोस्तों, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है दोस्तों। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड इससे पहले जो क्लास थी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। ये वीडियो आपको जरूर से जरूर देखनी है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, बट एंड करने से पहले आप सभी से दोस्तों कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। दोस्तों देखो, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है दोस्तों, ये आप लोग कह सकते हैं एक बेसिक चीज चल रही है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, नो डाउट दोस्तों, और भी अच्छे से। यानी एमसीक्यू में देखो दो तरह के बताऊंगा, एक एमसीक्यू जिसमें काफी तरह के एमसीक्यू होंगे, एक वो दोस्तों जो लास्ट में लाऊंगा उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू बताऊंगा, जिसमें से आपके कई बार रिपीट भी होते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट आते भी हैं, काफी ज्यादा उससे एमसीक्यू आने के आपके चांसेस भी रहते हैं। ओके, तो इस चीज को याद रखना। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा जो स्टडी प्लान है वो क्या होने वाला है, पहले डायरेक्ट इंडेक्स का एनालिसिस, देन इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 4 पार्ट्स में मैं आपको पूरा कोर्स
कराऊंगा दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करा करें दोस्तों, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं दोस्तों, फिर आपके वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोस्तों, दोनों को मैं बहुत अच्छे से फीडबैक के तौर पर लेता हूं दोस्तों। तो आप लोग फीडबैक के तौर पर मुझे कमेंट जरूर देना रखना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो दोस्तों, मैं सच बताऊं अगली वीडियो बनाने का उतनी तेजी से मन करता है। एंड मेरी अगर कोई गलती हो जाती है इस वीडियो में तो मैं उसको अगली वीडियो में सुधारने की भी कोशिश करता हूं दोस्तों, और करूंगा। ओके, तो आप लोगों को जो भी कमेंट हो जरूर बताना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल अभी के भी ज्वाइन करो। काफी सारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सारी क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं। तो अभी के भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, @legalgrowth, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मिल जाएगी। एंड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो दोस्तों, आप मेरी पर्सनल आईडी इंस्टाग्राम की जो @legalraman.in आप सर्च करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। एंड दोस्तों आप सभी का जो भी फीडबैक हो जरूर शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। हम लोग मिलकर इस एग्जाम को इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर से जरूर क्रैक करेंगे।